हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो इस क्लास नाइन्थ की सीरीज़ का मैं आज ये पहला लेक्चर आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो पोएम वाला सेक्शन है। तो जिसमें हमारी पहली पोएम है द रोड नॉट टेकन, जिसे लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बात कर लें तो इनका जन्म जो है 1874 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है ये 1963 में हुई थी। अपने पूरे लाइफ टाइम में इन्होंने लगभग 4 पुलित्जर पुरस्कार जीते। और ये इनके जो राइटिंग का जो स्टाइल था ना, ये ज़्यादातर रियलिस्टिक पोएम लिखते थे, रूरल एरिया को बेस्ट करके, और रियलिस्टिक सिचुएशन को, जो चीज़ें होती हैं ना उसको बहुत ही मद्देनज़र रखते हुए अपनी पोएट्रीज़ को ये शेप देते थे। जब द रोड नॉट टेकन के बारे में बात करें तो इसके बारे में एक कहानी है कि ये अपने इनका एक जिगरी दोस्त था। तो उसको देख करके और इन्होंने इस पोएम को देखते देखते ही लिख दिया। मतलब कि बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले करके लिखा था, लेकिन बस लिख दिया और ये पोएम जो है सुपर डुपर हिट हो गई। ठीक है, तो अपने दोस्त को इन्होंने देखा कि वो एक डिसीजन लेने में बहुत ही कंफ्यूज है, समझ नहीं आ रहा है कि उसको कैसे लेना है। तो इस पोएम को अपने दोस्त के लिए ही लिखा था। और ये जो पोएम है एक नेचर के ऊपर दिखाई गई है कि एक जंगल में एक जो पोएट है या पोएट का दोस्त कह लें, वो खड़ा है और उसको डिसीजन लेना है जहाँ से दो रास्ते अलग हो रहे हैं। तो उसी चीज़ को हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में इनकी जीवनी है, थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं, पॉज करके वीडियो को आप पढ़ लीजिएगा। ये 20वीं शताब्दी की ये पोएट थे और इनका जो बर्थ था ये अमेरिका में हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में। बाद में ये न्यू इंग्लैंड में मूव कर गए थे। देखिए, जैसे मैंने बताया था, इनको 4 पुलित्जर पुरस्कार भी मिले थे। ठीक है, तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी आप लोगों को रियलिस्टिक पोएम लगेगी। ये आपकी लाइफ स्टाइल को भी बहुत शो करेगी। चलिए, तो देखिए पहला स्टेंजा पढ़ते हैं। इसमें टोटल 4 स्टेंजाज हैं और 4 स्टेंजा में हर स्टेंजा में 5 लाइनें हैं। तो टोटल 20 लाइन की पोएम होती है। ये थोड़ी सी बड़ी तो है, लेकिन आप इस चीज़ को बहुत ही अपने लाइफ से रिलेट भी कर पाएंगे, जैसे जहाँ पे डिसीजन लेना होता है। तो शुरू करते हैं। पोएट कहते हैं कि टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड। डाइवर्स मतलब कि अलग हो रहे हैं। जैसे इस पिक्चर में भी आप देख पा रहे हैं कि रुकिए, मैं यहाँ पे पॉइंटर लगा दे रहा हूँ, जैसे आपको समझ। देखो, एक रास्ता यहाँ से जा रहा है और दूसरा रास्ता जो है वो यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये जंगल में पोएट जो है यहाँ पे खड़ा है और ये येलो वुड का मतलब है ऑटम का सीज़न है और पतझड़ वाला मौसम है, और इसी में यहाँ पे ये खड़ा है। अपने लाइफ में भी एक ऐसा फेज़ आता है जहाँ से डिसीजन लेना होता है, समझ नहीं आता है कि कौन से रास्ते पर जाएं। वही जैसे कि ये क्लास नाइन्थ है, आप लोग नाइन्थ में हैं, तो आप लोगों को यहीं पे चूज़ करना है कि आर्ट्स लेंगे या कॉमर्स लेंगे या फिर वो साइंस लेंगे, कौन सा बेटर है। तो आप आपके लिए कौन सा जो एरिया है वो अच्छा है, तो आप उसको डिसीजन आप यहीं से लेना स्टार्ट करेंगे, जो है कि आपके लिए आपके पूरे लाइफ के लिए ये डिसीजन क्रिएट होगा। तो वही कह रहे हैं कि टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड, कि ये येलो जंगल है, पीला जंगल मतलब पतझड़ वाला जंगल, और जहाँ पे दो रास्ते अलग हो रहे हैं या पृथक हो रहे हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे खेद है कि मैं दोनों पर ट्रेवल नहीं कर सकता, या मतलब मैं दोनों पे यात्राएं नहीं कर सकता। ठीक है, एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, क्योंकि मैं अकेला ही यात्री हूँ, तो मैं यहाँ पे जितने देर से खड़ा हूँ मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं दोनों पे यात्रा करूँगा कैसे। ठीक है, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, तो मैं किसी एक रास्ते पर दूर तक देखता हूँ, जैसे यहाँ दूर तक देखता हूँ जहाँ तक मुझे दिखाई दे पा रहा है। तो लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, जितनी दूर तक देख सकते हैं, या फिर इस रोड पे देखता है तो यहाँ तक दिख रहा है, इसके बाद क्या है उसे दिखाई नहीं दे रहा। तो वही यहाँ पर पोएट खड़ा है और यहाँ से दोनों रास्तों पर जहाँ तक देख सकता है वहाँ तक देख सकता है। टू वेयर इट पेंट इन द अंडरग्रोथ, मतलब जहाँ तक, यहाँ के बाद अंडरग्रोथ मतलब कि जहाँ से झाड़ियाँ उड़ियाँ हैं, यहाँ पे देखो जैसे झाड़ियाँ हैं,
या इस रोड पे देखेंगे तो इधर झाड़ियाँ हैं। तो ये इसके बाद से ये अब इसके आगे नहीं दिख पा रहा है। तो वही कह रहा है पोएट कि एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, मतलब उतनी दूर तक मैं देखता हूँ जहाँ तक कि जहाँ से झाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं और यहाँ से रोड जो हैं छिप जाते हैं। तो पोएट इस टोटल स्टैंजा में बस ये बता रहा है कि अभी कंफ्यूज है कि मेरे को करना क्या है। दो रास्ते हैं जंगल में, येलो जंगल है और येलो वुड, और वो दोनों रास्ते अलग हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि दोनों पर यात्रा करूँ, पर मैं अकेले खड़ा हूँ और अकेले मैं दोनों रास्तों पर जा नहीं सकता। तो फिर अब अगले आगे क्या होता है तो अगले स्टेंजा में हम देखेंगे। चलिए तो देखते हैं। देन टुक द अदर, फिर मैंने दूसरा रास्ता चूज़ किया, एज जस्ट एज फेयर, जो कि मुझे अच्छा लगा। मतलब कि दूसरा जो रास्ता था, जैसे ये वाला इमेज जो मैंने लगाया हुआ है, इसमें देखिए ये ग्रासी रोड के ऊपर ग्रास उगी हुई है, और एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, जो कि मेरे को परहैप्स मतलब कि मेरे को प्रतीत हो रही है कि ये पहले वाले से ज़्यादा अच्छी है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि इस पे जो है घास उगे हुए हैं, और दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम, मतलब कि बिकॉज इट वॉज ग्रॉसी एंड वांटेड वियर, मतलब ये घास उगी हुई है, मतलब मुलायम सी घास है, तो मैं इसके ऊपर जाना चाहता हूँ, मतलब मेरे को मैंने ये डिसीजन लिया है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, अब जैसे मैं उस रास्ते पे आगे चला जा रहा हूँ, हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम, तो फिर मेरे को ये प्रतीत होता है कि ये रास्ता भी लगभग जो दूसरा वाला या पहला वाला जो रास्ता था उसी के समान है या उसी के जैसे है। ठीक है, चलिए अगले स्टेंजा में क्या बात कहते हैं पोएट, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, सुबह का समय है और सुबह के समय पे दोनों रास्ते लगभग जो हैं एक बराबर ही दिखते हैं, मतलब एक बराबर ही लग रहे हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और उस पर जो पत्तियां गिरी हुई हैं वो पत्तियां, ट्रोडन का मतलब होता है कि कुचलना या मतलब पैरों तले दब जाना। तो दब करके ट्रोडन ब्लैक मतलब कि दब करके काली नहीं हुई है कोई भी पत्तियां। ठीक है, ओह आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, फिर मैंने रास्ते में जाते हुए मैं सोचता हूँ कि मैं जो पहला वाला रास्ता था वो किसी और दिन के लिए मैं उसको रखूँगा, या फिर मैं उस पर किसी और दिन जाऊँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, ये जानते हुए कि मेरे हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, मतलब जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ ये रास्ता आगे जा कर के कहाँ मतलब लीड करेगा, मतलब कहाँ जाएगा, आगे जा कर के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, उसमें कोई और रास्ते जुड़ जाएंगे। जैसे कोई रास्ता होता है जाते जाते फिर उसमें अलग अलग रास्ते बनते चले जाते हैं। तो वही कहना है कि येट नोइंग, ये जानते हुए भी कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये रास्ता आगे जाते हुए कहाँ लीड करेगा, मतलब कहाँ जाकर पहुँचाएगा मुझे। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, अब मुझे संदेह हो रहा है कि क्या मैं शायद कभी पीछे हुआ मतलब वापस यहाँ पे आ पाऊँगा और दूसरे रास्ते पर फिर से जा पाऊँगा। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे लाइफ में भी होती हैं कि हमें जो डिसीजन हम ले लेते हैं, किसी को कुछ बनना होता है, जैसे कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता है, तो अलग अलग तरीके ये डिसीजन होते हैं, लाइफ चेंजिंग डिसीजन। जो शादी करनी होती है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब डिसीजन क्रिएट करते हैं कि आप कैसे डिसीजन क्या लेते हैं आगे, क्योंकि देयर इज़ नो कमिंग बैक। ओके, चलिए अब लास्ट स्टेंजा पे आ जाते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, ये सारी चीज़ें मैं आहें भरते हुए, मतलब कि यहाँ पे आह नहीं भरते हुए कहेंगे, साई मतलब लंबी सांस लेते हुए पोएट जो है कहता है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, ये सारी बातें मैं लंबी सांस भरते हुए कह रहा है वो। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, एजेस एंड एजेस मतलब बहुत समय के बाद कहीं पर, टू रोड्स मतलब ये कहेगा कि आई शेल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, मतलब ये लंबी सांसें भरते हुए मैं कहूँगा बहुत समय के बाद, टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, कि एक जंगल में, एक पीले जंगल में दो रास्ते अलग हो रहे थे, एंड आई और मैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने उस रास्ते को चूज़ किया जो कि बहुत कम चला गया था या जिस पर बहुत कम लोग चले हुए थे। जैसे कि होता है ना कि कोई कोई डिसीजन बहुत कम लोग ही ले पाते हैं, जैसे म्यूजिशियन बनना है, पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, तो घर में किसी ने नहीं किया हुआ है लेकिन आपने कर लिया, और अगर आप बाय द वे आप सक्सेस हो गए तो फिर आपके लिए तो वही रास्ता बेस्ट हो गया, या फिर वही जो आपने पाथ चूज़ किया था वो आपके लिए बेस्ट हो गया। अगर आप नहीं चले तो फिर आपके लिए वो रास्ता भी खराब हो गया। और अंतिम लाइन में ये पोएट जो है वो यही कह रहा है कि
आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने वो जिस पे कम चला गया था मैंने उस रास्ते को चूज़ किया था, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और फिर ये सारे जो डिफरेंसेस पैदा हो गए या लाइफ चेंजेस हो गई या जो चीज़ें भी हुई वो उसी डिसीजन से हुआ जिस पे मैंने जिस रास्ते को लिया था कि जिस पर कम चला गया था, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और अ, जिसने पूरा एक तरह से डिफरेंस क्रिएट कर दिया। कैसी लगी पोयम आपको? मेरे को उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। अ, ठीक है? फिर आपको आपकी अगली पोएम के साथ हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको अगले लेक्चर में मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।